भारत ने रूस में होने वाली वॉर एक्सरसाइज में हिस्सा लेने से मना कर दिया है क्योंकि इस वॉर एक्सरसाइज में चीन और पाकिस्तान भी शामिल है। टीवी 9 भारतवर्ष ने सवाल किया था कि दगाबाजों के साथ वॉर एक्सरसाइज क्यों? भारत ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि हम मुंह में राम बगल में छुरी नहीं रखते। हम अपने फूहड़ दुश्मनों का बहिष्कार करते हैं तो फिर हम उनसे हर मायने में खुद को अलग कर लेते हैं, हर संबंधों से खुद को अलग कर लेते हैं, क्योंकि भारत ने यह साफ कर दिया है कि रूस में होने वाले युद्धाभ्यास में हिस्सा नहीं लेगा। युद्धाभ्यास की खबर सबसे पहले टीवी 9 भारतवर्ष ने दिखाई, लेकिन साथ में ये सवाल भी उठाया कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि जिसने हमारे पीठ पर छुरा घोंपा उसी के साथ युद्धाभ्यास करना पड़े। सुमित, ये क्या है? जिन्होंने पीठ में छुरा मारा उनके साथ सैन्य अभ्यास, ये कौन सी मजबूरी है? भारत ने मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए रूस में होने वाले बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास में भाग लेने से इनकार कर दिया है। इसकी सूचना जल्दी ही भारत रूस को भी दे देगा। रूस में होने वाले कवकाज 2020 सैन्य अभ्यास में पाकिस्तान और चीन समेत 15 से अधिक देशों के हिस्सा लेने की उम्मीद थी। इस युद्धाभ्यास में भारत भी अपनी तीनों सेना के लड़ाकों को भेजने वाला था, लेकिन कोविड-19 और दूसरे परिस्थितियों का हवाला देते हुए भारत ने इस युद्धाभ्यास में भाग लेने से इनकार कर दिया। इसे लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीफ ऑफ डिफेंस जनरल बिपिन रावत मौजूद थे। बैठक में यह चर्चा हुई कि बहुपक्षीय भाग लेना सही नहीं होगा। सूत्रों के अनुसार खबर है कि भारत ने यह साफ कर दिया है कि पूर्वी लद्दाख में ड्रैगन अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला और एलएसी की 4000 किलोमीटर की सीमा रेखा अभी भी हाई अलर्ट पर है। हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते कि एक तरफ चीन भारतीय इलाकों पर अपना दावा करे और फिर हम उसके साथ युद्धाभ्यास करें। दुनिया में वर्ल्ड वॉर के खतरे के बीच महाशक्तियां कभी भी टकरा सकती हैं, क्योंकि अब रूस चीन के साथ मिलकर एक ऐसे सीक्रेट प्रोजेक्ट को पूरा करने में जुटा हुआ है जिससे अमेरिका के भी होश उड़ गए हैं। दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट भविष्यवाणी कर चुके हैं कि अगला वर्ल्ड वॉर समंदर में होगा। नीचे नीला गहरा पानी होगा और आसमान में फाइटर जेट की शक्ल में सफेद शिकारी मंडराएंगे। वर्ल्ड वॉर का प्लॉट भी तैयार होने लगा है। अमेरिका और चीन के बीच टकराव चरम पर है और इन सब के बीच रूस भी अपनी सामरिक तैयारियों को धार दे रहा है। वर्ल्ड वॉर का पिक्चर ऑन। नीले समंदर में लड़ाई भयानक। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ रूस और चीन। ये टक्कर भयंकर होगी। एक तरफ सुपर पावर अमेरिका खड़ा है तो दूसरी तरफ महाशक्ति का दंभ भरने वाला ड्रैगन खड़ा है। इन दोनों के बीच रूस की एंट्री हो गई है, लिहाजा दुश्मनी का रंग और गहरा हो गया है। बताया जा रहा है कि रूस और चीन मिलकर एक सीक्रेट पनडुब्बी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। नोवोस्ती की रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस और चीन नई परमाणु पनडुब्बी की डिजाइन पर सहयोग कर रहे हैं, जिसमें रूस की तरफ से फेडरल सर्विस फॉर मिलिट्री टेक्निकल कॉर्पोरेशन हिस्सा ले रही है। पनडुब्बियों के निर्माण को लेकर रूस के पास अथाह अनुभव है। इस देश ने कई ऐसी पनडुब्बियों का निर्माण किया है जिसकी ताकत के सामने कोई देश नहीं टिकता। बताया जा रहा है कि रूस जहां चीन की पनडुब्बियों में फिट होने वाले हथियार और सोनार सिस्टम देगा, वहीं चीन अपनी आईपी तकनीक और लिथियम आयन की बैटरी प्रदान करेगा। इसकी मदद से दोनों देश एक ऐसा शक्तिशाली पनडुब्बी का निर्माण करेंगे जो समंदर में डिटेक्ट नहीं की जा सकेगी। मकसद साफ है, दुनिया में पावर सेंटर सिर्फ अमेरिका के इर्द गिर्द ही नहीं हो। इसके लिए रूस और चीन मिलकर तटीय सुरक्षा का घेरा और मजबूत करने की कवायद में जुटे हैं। वर्ल्ड वॉर के खतरे के बीच दुनिया की महाशक्तियां अब स्पेस में भी टकराने वाली हैं। इसके लिए अमेरिका ने ऑपरेशन ब्लैक गजेट शुरू किया है, जिसके जरिए अमेरिका पावर के खेल में सबसे आगे रहना चाहता है। आसमान से समंदर और समंदर से अंतरिक्ष तक सैन्य चक्रव्यूह। ताकत के इस नुमाइश में कोई किसी से पीछे हटने को तैयार नहीं। अंतरिक्ष में चीन और रूस की बढ़ती दखल अंदाजी से सुपर पावर अमेरिका टेंशन में है, लिहाजा अब उसने अपने स्पेस कमांड को मजबूत करने का काम तेज कर दिया है। रूस और चीन जैमर, ग्राउंड बेस्ट लेजर, ग्राउंड और स्पेस बेस्ट टाइटेनिक हथियारों का इस्तेमाल करने की क्षमता रखते हैं। रूस और चीन जमीन पर स्थित उन ठिकानों को भी निशाना बना सकते हैं जहां से अंतरिक्ष में खुफिया सैटेलाइट को कंट्रोल किया जाता है। बड़े खतरे को देखते हुए अब अमेरिका ने अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। यूएस स्पेस कमांड के मेजर जनरल टिम लॉसन के मुताबिक हम जल्द ही स्पेस में अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए कुछ बड़े ऐलान करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि नई क्षमताएं दुश्मनों से पैदा होने वाले खतरों को कम करेंगी।
अमेरिका ने इसके लिए ब्लैक गजेट प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसमें स्पेस कमांड को मजबूती देने के लिए कई नए हथियारों को विकसित करने के अलावा तेजी से अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाना भी शामिल है। दरअसल चीन ने पहले ही एंटी सैटेलाइट मिसाइल का परीक्षण कर लिया है। वहीं रूस ने तो ऑन ऑर्बिट सिस्टम तैनात किए हैं, जो अमेरिकी उपग्रहों को कभी भी निशाना बना सकते हैं। हालांकि अमेरिका के पास दुनिया में सबसे ज्यादा खोजी सैटेलाइट हैं, जो दुनिया भर के देशों की जासूसी के साथ खुफिया सूचनाएं इकट्ठा करते हैं। अगर इन्हें चीन या रूस में से किसी भी एक देश ने नष्ट कर दिया तो अमेरिका को युद्ध में अंधों की तरह लड़ाई करनी होगी, क्योंकि उसके पास खुफिया सूचनाएं आने में परेशानी होगी और पावर स्टेशन में उसे बैकफुट पर आना होगा। इजराइल और गाजा में टकराव जारी है। गाजा की ओर से इजराइल पर विस्फोटक भरे गुब्बारे छोड़े गए, तो जवाब में इजराइल ने टैंक से हमास के आतंकी अड्डे उड़ा डाले। गाजा की ओर से इजराइल पर विस्फोटक भरे गुब्बारे छोड़े गए। ये गुब्बारे छोड़ने का सिलसिला पूरे दिन जारी रहा। दक्षिणी इजराइल के हिस्से में गाजा से छोड़े गए गुब्बारों ने भारी तबाही मचाई। फिर इजराइल ने इन गुब्बारों से हुई तबाही का जवाब दिया और टैंक से हमास आतंकियों के ठिकाने पर हमला कर दिया। इसकी जानकारी इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने अपने ट्विटर हैंडल से दी। गाजा इजराइल का ये तनाव चरम पर है। पिछले दिनों गाजा ने इजराइल पर अपने विस्फोटक भरे गुब्बारे छोड़े थे, तो इजराइल ने गाजा पर एयर स्ट्राइक कर दी थी, जिसमें 4 सैनिक मारे गए थे। उसके पहले भी इजराइल ने गाजा पट्टी के चरमपंथी संगठन हमास के आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले किए थे। इजरायली सेना ने साफ कहा था कि हमले में आतंकी घटनाओं के लिए जिम्मेदार हमास का एक अहम मिलिट्री इलाका भी शामिल है। हालांकि इजराइल और गाजा दोनों की ही ओर से घायलों की संख्या जारी नहीं की गई थी, लेकिन इजरायली सेना ने गाजा को खुली चेतावनी दे दी है कि अगर इजराइल के नागरिकों के खिलाफ किसी भी तरह की आतंकी गतिविधियां हुई तो हमास को बुरा अंजाम भुगतना होगा। आपको इस युद्ध के पीछे की कहानी भी बता देते हैं। दरअसल हमास के 2007 में गाजा पर नियंत्रण के बाद अब तक इजराइल और गाजा के बीच 3 बड़े युद्ध और कई छिटपुट झड़पें हो चुकी हैं। पिछले कुछ दिनों से गाजा की तरफ से भेजे गए विस्फोटक गुब्बारों से अगल बगल के इलाकों में खेती करने वाली जमीन भी तबाह हो गई है। इजराइल और गाजा की ओर से हो रहा ये युद्ध कब थमेगा कुछ पता नहीं। ये हिंसा कब खत्म होगी कोई अंदाजा नहीं। घाटी में सुरक्षा बल की टीम एक्शन में है। लगातार देश के दुश्मनों का सफाया करने में जुटी हुई है। पिछले 36 घंटे में 10 आतंकियों को अब तक ढेर किया जा चुका है। जम्मू कश्मीर में देश के दुश्मनों का सफाया जारी है। सुरक्षा बल की टीम लगातार एक्शन में है, क्योंकि मकसद साफ है, सरेंडर कर दो नहीं तो साफ कर दिए जाओगे। देश की सुरक्षा से अब कोई खिलवाड़ नहीं। श्रीनगर के पंथा चौक में यही देखने को मिला। बाइक सवार आतंकियों ने 61 बटालियन के सीआरपीएफ और पुलिस की संयुक्त पार्टी पर गोलियां बरसाई। इसके बाद मौके से भाग निकले, जिसके बाद पूरे इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान एक मकान में छिपे आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बल की टीम ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें 3 आतंकी ढेर हो गए। हालांकि इस दौरान एक पुलिसकर्मी एएसआई बाबूराम शहीद हो गए। देश के दुश्मनों की खैर नहीं, एक भी आतंकी नहीं बचेगा। 36 घंटे में 10 आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल लगातार आतंकियों पर कार्रवाई कर रहे हैं। पिछले 36 घंटे में 10 आतंकियों को ठिकाने लगा दिया गया है। इन सब के बीच सुरक्षा बल की टीम आतंकियों को सरेंडर करने का मौका भी दे रही है। पंथा चौक एनकाउंटर के दौरान ये देखने को मिला। एक आतंकी जुबी जुबैर अहमद की मां को बुलाया गया। आतंकी जुबैर ने मां बाप की अपील को भी ठुकरा दिया। लिहाजा जो प्यार की भाषा भी नहीं समझे, हथियार नहीं छोड़े तो उनकी मौत तय है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सर्च ऑपरेशन के दौरान शहीद हुए जवान का शव मुजफ्फरनगर में उनके घर पहुंचा। पूरा गांव मातम में डूब गया है। शहीद प्रशांत शर्मा के पार्थिव शरीर को देखकर कोहराम मच गया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में शहीद हुए प्रशांत शर्मा के पिता इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सीधे उनसे बातचीत करते हैं। शिशुपाल जी, काफ़ी दुखद घड़ी है, क्या कहना चाहेंगे आप? देश आपको सुनना चाहता है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मुझे इस चीज़ पर गर्व है कि मेरा लड़का देश के ऊपर गया है। लेकिन दुख इस चीज़ का है कि इसको अनऑथराइज्ड यूनिट से भेजा गया है, जबकि वो स्पोर्टमैन था। अगर इस स्पोर्टमैन को
इस कंडीशन में आरआर की पोस्टिंग उचित है आर्मी रूल के हिसाब से, तो ठीक है। अगर नहीं होती तो सरकार भी इसके प्रति कार्रवाई करे। आखिरी बार क्या बात है? आखिरी बार तो यही हुई थी कि ठीक है, मैं सब अभी ऑपरेशन में जा रहा हूँ, सुबह बात करूँगा। आज बहुत दुखद घड़ी है, तो पर क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि पूरा देश आप लोगों को सुनना चाहता है। मुझे अपने भाई पर बहुत गर्व है, देश के लिए शहीद हुआ। तीन जवान तो देश आपको दिख रहा है। मुझे छोड़ के चला गया। अब मैं किसके साथ रहूँ? उन्हें ये भी देखा तेरा भाई कर रहे किल्ला, तेरे मम्मी पापा है। क्या बोलना चाहेंगे आप सरकार को, देश के लोगों को? भाई यही हमारा देश गुलाम नहीं होना चाहिए, बस गुलाम नहीं होना चाहिए किसी चीज़ का। साफ है कि जिस तरह से शहादत दी गई है, एक लाल जो है वो मुजफ्फरनगर ने खोया, पूरे देश ने खोया है, और उसको लेकर आज ये लोग उसे सलाम देने के लिए यहाँ पहुँचे हैं, अंतिम दर्शनों के लिए पहुँचे थे। दुनिया के कई देशों में अभी प्रदर्शन चल रहे हैं, दक्षिण अफ्रीका हो या अमेरिका या फिर ब्रिटेन, सब जगह हाल यही है। कहीं लोग रंगभेद के खिलाफ सड़कों पर हैं, तो कहीं कोरोना के लॉकडाउन के लोगों ने सरकार का विरोध शुरू कर दिया है। दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। पूरी दुनिया के कई देश प्रदर्शन की आग में जल रहे हैं। हर जगह लोग सड़कों पर हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं। कई देशों में हिंसा के लपटें उठ रही हैं। हिंसक प्रदर्शनकारी सब कुछ जला देने को तैयार हैं। दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन और यूएस में हिंसा की आग तो मानो सब कुछ राख कर देगी। जोहानसबर्ग में सड़कों पर गोलीबारी हुई तो अमेरिका के यूएस के विस्कॉन्सिन में रंगभेद के खिलाफ बवाल मचा है। उधर स्वीडन में प्रदर्शनकारियों ने शहर में आगजनी कर दी। तीनों देशों में हो रहे प्रदर्शन सब कुछ जला देने पर आमादा हैं। दुनिया में कई देशों में कोरोना पाबंदियों के खिलाफ भी प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि कोरोना का खतरा और बढ़ता जा रहा है। देखिए जर्मनी का हाल। जर्मनी में लोग हाथों में झंडे लेकर सड़क पर उतर गए। वो कोरोना की वजह से चल रहे लॉकडाउन से परेशान है। पहले लोग प्रदर्शन कर रहे थे, फिर धीरे धीरे प्रदर्शन उग्र हो गया। कई इलाकों में हंगामा शुरू हो गया। कुछ उपद्रवियों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। इस महामारी के लॉकडाउन ने ब्रिटेन में भी लोगों को उबा दिया है। ब्रिटेन में भी यही हाल है। यहाँ लॉकडाउन की पाबंदियों से लोग परेशान हो गए हैं। ब्रिटेन की सड़कों पर हजारों की भीड़ उतर आई है और पूरे ब्रिटेन में लॉकडाउन की पाबंदियों का विरोध शुरू हो गया है। पूरी दुनिया कोरोना महामारी से बेहाल है और अभी भी संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा। लखनऊ में डबल मर्डर में हुए खुलासे ने सबको चौंका दिया। बेटी ने ही अपनी मां और अपने भाई को मार दिया और अब वो कह रही है कि उसे भूत दिखते हैं। उसके घर में भी अजीब सी चीजें मिली हैं। लखनऊ डबल मर्डर केस में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। इस मर्डर में भूत प्रेत और तंत्र मंत्र की बात सामने आई है। सिर्फ इतना ही नहीं, आरोपी बेटी के घर में नरकंकाल भी मिला है। लड़की के घर में रोती हुई स्माइली की फोटो भी मिली है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी बेटी ने जो खुलासे किए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। उसने बताया है कि मुझे भूत दिखते हैं। कल जब उसने अपनी मां और अपने भाई को मारा था तब भी उसे भूत दिखे थे। लड़की के हाथ पर कई जगह ब्लेड से कटे होने के निशान हैं। लड़की ने ब्लेड से काटकर अपने हाथ पर गॉड लिखा है। उसने डबल मर्डर की बात भी कबूली है। शुरुआती जांच में यह पता चला है कि लड़की की दिमागी हालत ठीक नहीं है। पुलिस जब वाजपेयी के घर पहुंची तो आरोपी लड़की किसी से बातचीत नहीं कर रही थी। उसकी मनोस्थिति देखकर पुलिस को शक हुआ। इसके बाद डॉक्टरों की टीम ने उस लड़की को एक इंजेक्शन दिया और इसी बहाने उसके हाथ पर लगे चोट देख लिए। उसके दाहिनी हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी। पट्टी बंधे होने की वजह पूछी गई तो उसने बताया कि मैंने खुद ही अपने हाथों पर रेजर से ये निशान बनाया है। लड़की ने कई तरह की अजीबोगरीब कहानियां पुलिस को सुनाई और आखिरकार घटना को अंजाम देने की बात कबूल कर लिया। लड़की अभी हिरासत में है, अपने घर पर ही है। मानसिक हालत ठीक न होने के चलते उसे रात में कुछ ज्यादा पूछताछ नहीं हो पाई थी। नेशनल लेवल की शूटर 16 साल की नाबालिग इस लड़की ने इस वारदात को अंजाम देने से पहले बाथरूम के शीशे पर डिस्क्वालिफाइड ह्यूमन लिखा। निश्चित तौर पे ये शब्द किसी नकारात्मक सोच की ओर इशारा कर रहे हैं। वारदात को अंजाम देने के बाद
उसने अपनी नानी को फोन कर घर बुलाया। शुरू में ऐसा लगा कि ये किसी बाहरी अपराधी की करतूत है, लेकिन बेटी के पूरी तरह से सुरक्षित होने पर शक पैदा हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने आज मन की बात में एक ऐसी बात कह दी जिससे चीन के सुल्तान शी जिनपिंग के घर में हाहाकार मचा है। भारत में खिलौना क्रांति का आगाज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश को संबोधित किया। ये मन की बात कार्यक्रम का 68वां संस्करण था। पीएम मोदी ने चीन पर किए भारत के आर्थिक स्ट्राइक का भी जिक्र इशारों में किया और देश को खिलौने के मामले में बड़ा हब बनाने की बात कही। पीएम ने कहा कि खिलौने जहां एक्टिविटी को बढ़ाने वाले होते हैं और वो हमारी आकांक्षाओं को उड़ान भी देते हैं, बच्चों के जीवन में अलग अलग पहलू पर खिलौने के प्रभाव होते हैं। पीएम ने चीनी खिलौने के खिलाफ भारत को खिलौना हब बनाने का संकल्प जताया। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, असम और यूपी के कई जगहों को टॉय क्लस्टर्स के रूप में विकसित किया जाएगा। भारत के कुछ क्षेत्र टॉय क्लस्टर्स यानी खिलौने के केंद्र के रूप में भी विकसित हो रहे हैं, जैसे कर्नाटक के रामनगरम में चन्नापटना, आंध्र प्रदेश के कृष्णा में कोंडापल्ली, तमिलनाडु में तंजौर, असम में धुबरी। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ग्लोबल टॉय इंडस्ट्री 7 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक की है। आज पीएम ने कोरोना काल में देश की समस्याओं और विकास के कई पहलुओं पर बात की। पीएम ने लोगों के अनुशासन की तारीफ भी की और कहा कि आमतौर पर यह उत्सव का समय होता है, जगह जगह मेले लगते हैं, धार्मिक पूजा पाठ होते हैं। कोरोना के इस संकट काल में लोगों में उमंग तो है, उत्साह भी है, लेकिन हम सबको मन को छू जाए वैसा अनुशासन भी है। देखा जाए तो नागरिकों में दायित्व का एहसास भी है। लोग अपना ध्यान रखते हुए दूसरों का ध्यान भी रख रहे हैं, अपने रोजमर्रा का काम भी कर रहे हैं। किसान भाइयों के लिए पीएम ने खुशखबरी दी और कहा कि इस साल खरीफ की फसल की बुआई पिछले साल के मुकाबले 7% ज्यादा हुई है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।